और वो 4 लोगों के जीवन में सत्यनारायण जी जिंदा है। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। मृत्यु के बाद हम 50 प्रकार के दान करते हैं। कोई गाय दान की बात होती है, भूमि दान की बात होती है, उन सब दान से भी बड़ा दान है अंग दान। में एक ही विचार आया कि मेरे पापा का जन्म ही लोगों को जीवन दान देने के लिए हुआ था, इसीलिए मैंने मेरे भैया के साथ सहमति दी। अंगदान महादान है और इससे 4 लोगों की 5 लोगों की जिंदगी आप लोग बचा सकते हैं। मौत के बाद भी यह शख्स जिंदा हो गया, अमर हो गया। जी हाँ, और इनके बेटे और परिवार ने जो कदम उठाया है, आज पूरा समाज और गांव और आम लोग सलाम कर रहे हैं। जी, यह पूरा मामला है राजसमंद जिले के अंतर्गत रेलमगरा के पास कोटड़ी गांव का, जहां पर सत्यनारायण शर्मा की 27 जनवरी को उनके ब्रेन डेड के चलते उन्हें अहमदाबाद के मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर ब्रेन डेड के चलते सत्यनारायण शर्मा का निधन हो गया। निधन के बाद वहां की जो चिकित्सा टीम थी, डॉक्टरों ने उनके बेटे रविशंकर सुखवाल और परिवारजनों से बातचीत की, उन्हें समझाया कि अब उनके पिता जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जो शरीर के कुछ अंग हैं, अगर आप दान कर दें तो कई अन्य जो लोग हैं जरूरतमंद, उनकी नया जीवन उन्हें मिल सकता है। ब्रेन डेड के चलते सत्यनारायण शर्मा का निधन होने के बाद उनके बेटे रविशंकर ने परिवार के अन्य सदस्यों से, उनकी बहनों से, भाइयों से, परिवार के लोगों से बातचीत की। आखिर में सभी परिवार के लोगों की सहमति के बाद उन्होंने सहमति दी कि हाँ, उनके पिताजी के जो अंग हैं उनका वे दान करने के लिए तैयार हैं। इसके तहत खास तौर से उनके शरीर के 4 अंगों का दान दिया। दिल, किडनी और लिवर, दोनों किडनियां दान की गई, लिवर और दिल जिसे हृदय कहते हैं, और ये चारों अंग जब उन्हें दान कर दिए तो उसके साथ ही सत्यनारायण के जो ये चारों अंगों के रूप में 4 अन्य लोगों के शरीर में वो हमेशा के लिए अमर हो गए, हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। रविशंकर सुखवाल और उनके परिवार का यह कदम आम जनमानस के लिए भी एक प्रेरणास्पद पहल है। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, जिनका निधन हो जाता है, तो उनके 8 जो अंग हैं वो अन्य लोगों को दान किए जा सकते हैं और 8 लोगों की जान बच सकती है। मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल के चिकित्सा टीम द्वारा यह पहल की गई, परिवारजन सहमत हुए और सत्यनारायण शर्मा के अंगों का दान किया गया। 27 जनवरी को निधन के बाद उनकी देह को उनके पैतृक गांव कोटड़ी लाया गया, जहां पर परंपरा अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। आज उनके पैतृक गांव में पगड़ी दस्तूर था और इसी दौरान मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद की चिकित्सा टीम यहां उनके पैतृक गांव कोटड़ी पहुंची, जहां पर समाज और गांव के बीच में रविशंकर सुखवाल और उनके परिवारजनों का सम्मान किया और साथ ही बताया कि जो इन्होंने दान किया है वह इससे बड़ा दान दुनिया में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उनके पिता सत्यनारायण शर्मा का निधन हो चुका था और निधन के बाद भी वो अमर हो गए हैं। 4 लोगों को नया जीवन दिया है और 4 लोगों के शरीर में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। देखिए, अंगदान के बाद खासतौर से जो पगड़ी दस्तूर के दौरान मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल की चिकित्सा टीम यहां पर पहुंची, किस तरह से उन्होंने परिवार के प्रति कृतज्ञता जताई और किस तरह से अंगदान को लेकर उन्होंने जो जानकारी दी, पूरे गांव वासियों को सुनिए। किडनी स्पेशलिस्ट हूँ और मेरिंगो सिम्स में मैं सेवा देता हूँ। मैं मेरिंगो सिम्स ने डायरेक्टर और सुपरिटेंडेंट ने एक मैसेज और एक प्रशस्ति पत्र भेजा है, वो मैं आपको सुपुर्द करना चाहूँगा। उसमें लिखा है, अंगदान जीवन के एक क्षितिज से परे जीवन। स्वर्गस्थ सत्यनारायण शर्मा जी, मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल एवं अंगदान स्वीकारने तथा उनके परिवार की मानवता की अभिव्यक्ति के लिए हृदय से धन्यवाद एवं अभिनंदन करता है। श्री सत्यनारायण शर्मा ने 1 हृदय, 2 गुर्दे और 1 यकृत दान दिया है। हम उन्हें नमन करते हैं। अंगदान से मृत्यु के बाद भी किसी अन्य व्यक्ति में जीवन का संचार होकर वह स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।
यही इसी की महत्ता है। कठिन समय में किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से होने वाली मानवता की ये सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। एक अंगदाता 8 लोगों को जीवन दे सकता है। अंगदान इतनी बड़ी दान है, जो किसी ने 75,000 करोड़ का डोनेशन दान दिया हो, ये भी उसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो नया जीवन देता है। ब्रेन डेथ पेशेंट के रिलेटिव जैसे इन्होंने अनुकरणीय काम किया है, वो सहमति देते हैं तो उनका गुर्दा, उनका हृदय, उनके फेफड़े, उनका लीवर, उनका पेनक्रियास, उनके किडनी सब दूसरे पेशेंटों को दी जाती है जो मृत्यु की शैया पे पड़े हुए हैं, और उन सभी को नया जीवन मिलता है। ये अंगदान में एक पैसे का भी लेना देना किसी के साथ नहीं होता है। न तो हॉस्पिटल कुछ देती है, न तो देने वाले, न तो लेने वाले, क्योंकि ये तो इससे बड़ा दान दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए ये एक बहुत प्रेरणादायक काम किया गया है और मैं उसकी अनुमोदना करता हूँ, और इससे बड़ा दान तो मेरे ख्याल से और कोई भी नहीं है। मैं एक अच्छा शेर सुनाऊंगा। फानस बनके जो हवा की रक्षा करे, वो शम्मा बुझेगी कैसे जिसको रोशन खुदा करे। तो उनकी जीवन ज्योत अभी 4 लोगों के जीवन में अभी जल रही है, और वो 4 लोगों के जीवन में सत्यनारायण जी जिंदा है। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। उनका हार्ट चालू था, लेकिन उनका ब्रेन डेथ हो चुका था। तो वो ऐसे पेशेंटों में क्या होता है कि धीरे धीरे बाकी ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, उनकी भी एज कम होती थी, वो भी मर जाता, वो भी अपना काम करना धीरे धीरे कम कर देता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग समझाते रिलेटिव को। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब सत्यनारायण जी के साथ ये हुआ तो उनकी जो फैमिली, उनके जो बेटे थे, उनके साथ रिलेटिव थे, उनकी बेटी थी, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की एक दुविधा थी कि उनके लिए पिता का साया उठ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा वज्रपात होता है, जो उनके साथ घटा। और उस टाइम पे जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया समाज के लिए। अगर देखें तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन हम ये अंगदान करके किसी और लोगों की जान बचा सकते हैं। अंगदान की बात करें तो आज उतने ज़्यादा लोग हैं जिनके पास किडनी नहीं, जिनके बच्चे हैं, या यंग एज की बात करें तो हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास किडनी की दिक्कत है, जिनको हार्ट की दिक्कत है, लीवर की दिक्कत है, बाकी सब ऑर्गन, पेनक्रियास की दिक्कत है, सबको दिक्कत होती है। अब हर घर में कोई ऐसा होता है जो डोनेशन दे सके। हार्ट ऐसी चीज़ है जो ब्रेन डेथ के बाद ही, एक ही होता हार्ट तो दे नहीं सकते, ब्रेन डेथ के बाद ही किसी पेशेंट को मिलता है। तो उसकी वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है, जो लोग वेट कर करके और अपनी ज़िंदगी गंवा बैठते हैं यंग एज में। हमने 16 साल की बच्ची का भी हार्ट ट्रांसप्लांट किया है, जो आज स्वस्थ है, नॉर्मल ज़िंदगी जी रही, कॉलेज जा रही है, सब कुछ कर रही है, जो डांस क्लास जा रही है, सब कुछ कर रही है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट के बाद कुछ हो जाता है ऐसा। तो ये इसलिए ज़रूरी समाज को ये कहना कि सबके दिमाग में एक मीथ है कि ये ऑर्गन जो ले रहे, निकाल रहे, इसका कोई बिजनेस करते होंगे या कोई ऐसा कुछ, कोई लेन देन ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। हमें गांव देहात से, मैं भी हूँ, मैं भी छोटे से गांव से, मुझे भी ये, जब मैं बाहर निकला मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑर्गन ट्रैफिक ऐसा कुछ, ये जो सुनते हैं हम, ऐसी सब चीज़ें इंडिया में है नहीं, ये बैंड है। किसी चीज़ की कोई लेन देन होती नहीं है। यही एक ऐसा दान है जो निस्वार्थ होता है। मृत्यु के बाद हम 50 प्रकार के दान करते हैं। कोई गाय दान की बात होती है, भूमि दान की बात होती है, उन सब दान से भी बड़ा दान है अंग दान, क्योंकि अंग दान के बाद नई जिंदगी मिलती है। आज इन्होंने 4 ऑर्गन दान किए हैं, 4 ऑर्गन तो 4 नए परिवार में नई जिंदगी, नई रोशनी मिली है। ये किसी की मेरिट के बेस पे मिलता है। आप या मैं कितने भी अप्रोच वाले हो, कितने बड़े लोग हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये मेरिट के हिसाब से ऑर्गन मिलता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका नंबर होगा तभी आपको ऑर्गन मिलेगा। किसी के बहकावे में आके या कोई कहता है कि ये इससे बिजनेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे हॉस्पिटल में डोनेशन हुआ था, लेकिन वो लीवर है वो किसी और हॉस्पिटल में गया, किसी और हॉस्पिटल के पेशेंट को मिला। हार्ट हमारे हॉस्पिटल में हुआ कि पेशेंट हमारे पास था, किडनी एक दूसरे हॉस्पिटल में गई, एक किडनी हमारे हॉस्पिटल में। तो इस तरीके से होता है। तो हमारे दिमाग में होता है कि ये लोग ऑर्गन ले लेंगे हमसे और ये अपना बिजनेस पे, ऐसा कुछ नहीं है। एक सोचने की बात है, 25 साल का कोई बच्चा है, अगर उसको किडनी जरूरत है, उसके घर में अगर उसके पापा है तो उसको किडनी देते, उसकी माँ देती, उसकी बहन देती। अगर मैच होती तो, मैच नहीं होती तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि वो कैडेवर लिस्ट में जाते हैं। गुजरात की बात करें आज की तारीख में 10,000 से ज़्यादा लोग किडनी की लाइन में लगे हुए और उसके सामने उतने ऑर्गन नहीं है।
लीवर की बात करें तो लीवर में भी यही चक्कर है। तो जितने भी ऑर्गन हैं उन सब में दिक्कत यही आती है। तो अपने दिमाग से एक बात निकल जाए, अगर अपने परिवार या अपने कहीं आस पड़ोस में, कहीं गाँव में किसी के साथ ऐसा होता है तो हमें उसको जागरूकता फैलानी, हमें कहना है कि ऑर्गन डोनेशन करें। हम उस ऑर्गन के साथ क्या करते हैं, हम पेशेंट के साथ जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ले जाके हम उसको अपने जो भी रिचुअल्स है, लास्ट रिचुअल्स, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे समाज में या मेरे घर में क्या होता है, हम उसको जला देते हैं, ख़त्म हो जाएगा वो ऑर्गन। लेकिन अगर वो किसी को आँख मिलेगी तो नई रोशनी मिलेगी, किसी को फेफड़े मिलेंगे, नई सांस मिलेगी, किसी को हृदय मिलेगा तो उसको नई धड़कन मिलेगी, उसकी एक नई जिंदगी चलेगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान, ये बहुत साहसिक कदम उठाया उनकी बेटी और उनकी बेटी ने, और साथ में उनके जो भी दोस्त थे, उनके रिलेटिव थे, उन लोगों ने उस टाइम पे हमें काफ़ी सपोर्ट किया। हमने उनको समझाया कि ये सब चीज़ें इतना टाइम लगेगा, आप थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को हमने समझ के, उन्होंने हमारी बात को मानी, समझा और इतने साहसिक कदम उठाया। और आज की तारीख में देखें तो 4 नए परिवार जिनके जीवन में खुशियाँ आई है। कभी किसी के साथ, जैसे भगवान ने किसी के साथ ये घटना घटा, अगर कभी कुछ होता है तो हमें इस तरीके का कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है समाज को। और समाज में इस बात को जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है कि ऑर्गन की बहुत कमी है, लोगों का नया जीवन मिलता है इससे, किसी के जीवन में रोशनी मिलेगी तो उसका जीवन चलेगा, उसके परिवार में खुशी रहेगी। रविशंकर जी, आज आपने जो ये परिवार के साथ मिलकर जो महादान किया है, उसकी प्रेरणा का स्रोत और ये जो आपने बड़ा कदम उठाया है, उसके पीछे क्या कारण, क्या रीज़न रहा है? ये शिक्षा मुझे मेरे पिताजी ने ही दी थी समाज सेवा की। उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर समाज की सेवा ही की। और मेरे पिताजी की ब्रेन डेड हो गई थी तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे समझाया कि ऐसे अपन कर सकते हैं। उसके लिए मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और हमने ये कदम उठाया। दीदी, आपने जो रविशंकर जी ने जो ये कदम उठाया, उसमें आपने रविशंकर जी का कैसे सहयोग किया? मैं जब हॉस्पिटल में थी, मेरे भैया के मुंह से एक ही वचन निकला कि मेरे पिताजी ने जीते जी सबकी सेवा की है और जाते जाते भी वो 4 लोगों को जिंदा करके जाएंगे, उनके परिवार को खुशियाँ दे के जाएंगे। मेरे भैया के मुंह से जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मेरे मन में एक ही विचार आया कि मेरे पापा का जन्म ही लोगों को जीवन दान देने के लिए हुआ था, इसीलिए मैंने मेरे भैया के साथ सहमति दे दी। समाज में और अंगदान के प्रति आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं और आपके परिवार के साथ ऐसा कोई घटना होए जिसमें ब्रेन डेड हो जाए, तो आप इस तरह से आप समझें, हॉस्पिटल वाले जो आपको बताएं उसको समझें और इस तरह से अंगदान करने की कोशिश करें। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी जिसके साथ ये घटना घटित हो उसको अंगदान करना चाहिए, ताकि उससे समाज में ये अच्छी सूचना फैले और लोग आपसे प्रेरित होकर अंगदान करें। अंगदान महादान है और इससे 4 लोगों की, 5 लोगों की जिंदगी आप लोग बचा सकते हैं, इसलिए अंगदान करना चाहिए। रविशंकर की यह पहल निश्चित तौर पर पूरे समाज और गांव के लोगों के लिए बड़ी प्रेरणास्पद पहल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीते जी भी अंगदान कर सकता है और मरने के बाद भी अंगदान कर सकता है। जीवन से पहले कुछ अंग, जैसे किडनी 2 है तो 1 किडनी दान कर सकता है, और पूरा शरीर भी अगर दान करना चाहे तो भी व्यक्ति अंगदान का संकल्प ले सकता है। कोटड़ी में पगड़ी दस्तूर के दौरान जो मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल की चिकित्सा टीम यहाँ पर पहुंची, उन्होंने अंगदान की प्रक्रिया पूरी समझी और रविशंकर सुखवाल और उनके परिवारजनों का सम्मान भी किया गया और अस्पताल प्रशासन की ओर से जो अंगदान का पत्र उन्हें सौंपा गया। इस दौरान मुख्य रूप से श्याम सुखवाल, आसाराम सुखवाल, जगदीश चंद्र सुखवाल, बंसी सुखवाल, देवेश सुखवाल, गणपत सिंह चौहान, सुखवाल समाज के युवा अध्यक्ष लोकेश सुखवाल, उनकी बेटी वैशाली सुखवाल, मीनाक्षी, मंजू देवी, मूली देवी, कविता, अनीता, धापू, राधा देवी, पौत्र चैतन्य सहित बड़ी तादाद में समाज के लोग और गांववासी मौजूद थे। इस दौरान मुख्य रूप से चिकित्सा टीम द्वारा उन्हें समझाया गया कि किस तरह से अंगदान दुनिया में सबसे बड़ा दान है और इसके महत्व को आम जनमानस को समझने की जरूरत है। निश्चित तौर पर राजसमंद जिले की कोटड़ी निवासी रविशंकर सुखवाल और उनके परिवार का जो निर्णय था, आज
4 अन्य लोगों के जीवन में रोशनी कर रहे हैं, 4 अन्य लोगों का जीवन बच गया। आप इस कदम को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।